ओम श्री सरस्वत्यै नमः। 94 अधिक 300तमी कक्षा। नमस्कार। आज का हमारा विषय है सहा सुपा 214। तो जो पहले हम सूत्र कर रहे थे समर्थ पदविधि और उसके अधीन सारे जो सूत्र किए वो श्रृंखला पूर्ण हो गई है। आज से ये नया सूत्र आरंभ किया जाता है समास के अंतर्गत। अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। इयम् अष्टाध्यायी अथ द्वितीयः पादः प्रथमः द्वितीयः अध्यायः और प्रथमः पादः। तो तृतीयम चतुर्थम सूत्रम सहा सुपा और सुबंतम आमंत्रिते परांगवत स्वरे और प्राक्कडारात् समासः। ये एतानि अनुवृत्ति सूत्राणि। तो हमारे पास 4 पद बन जाते हैं। सहा सुपा 2 सूत्र से और सुप समासः। यहाँ सुप और समासः। समर्थः पद विधि जो है वो परिभाषा सूत्र है। तो अब इसकी वृत्ति देखते हैं, अर्थ देखते हैं। सुप इति, सहा इति, सुपा इति। ठीक है। च त्रयमपि अधिकृतं वेदितव्यम। इन तीनों का अधिकार यहाँ है ऐसा जानना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? यद इतः ऊर्ध्वम अर्थात सहा सूत्र के बाद अनुक्रमिष्यामः, जो हम आरंभ करेंगे विद्या परंपरा से, तत्र इदम उपस्थितम द्रष्टव्यम। ये जो सहा सुपा है ये उसके साथ उपस्थित दिखाने चाहिए। कैसे दिखाने चाहिए ये देखिए। जैसे सूत्र है, आगे कहेंगे वक्षति द्वितीया श्रिता अतीत पतित गत्यस्त प्राप्तापन्नैः 2:124। अब यहाँ अधिकृत कैसे हैं ये शब्द तो हम देखते हैं। द्वितीया के साथ हम ये सुप लगा देते हैं और श्रितादिभिः जो है उसके साथ हम सहा सुपा लगा देते हैं समस्यन्ते। तो क्या हुआ? द्वितीया अंतम सुबंतम, दोनों के साथ अंत लगा दिया। द्वितीया अंतम सुबंतम श्रितादिभिः, ये तृतीया है तो इसके साथ भी हमने ऊपर से परिभाषा में से समर्थ पद लाए तो समर्थई ही, सुपा को हमने सुबंतई ही कर दिया। तो समर्थई ही सुबंतई ही, ये सहा साथ आ गया। तो इस प्रकार ये सारे शब्द जुड़ गए समस्यते। तो हो गया ये कर्मणि है। तो द्वितीया अंतम सुबंतम समस्यते, द्वितीया अंतम सुबंत समास किया जाता है। इसके साथ समर्थ सुबंतों के साथ, श्रितादि जो समर्थ सुबंत हैं उनके साथ। कौन करता है? प्रयोक्त्री, जो प्रयोग करने वाले हैं उनके द्वारा समास किया जाता है। ऐसे तो अंतम जो है वो किस परिभाषा से आता है? प्रत्यय ग्रहणे। जब भी प्रत्यय का ग्रहण हो तो यस्मात् सा प्रत्यय विहिता, जिससे वो प्रत्यय विहित है। तो यहाँ पर सुप जो है वो द्वितीय से विहित है, इसलिए तदादे है तदंतस्य, जैसा अनुसार हो, आदि विहित है या अंत में विहित है। च ग्रहणम भवति, तो उनका ऐसे ग्रहण होता है। ये महाभाष्य 1423 में, इसलिए हमने दोनों जगह अंत शब्द लगा दिया। अब यहाँ प्रश्न है कि आपने जो सूत्र बनाया सहा सुपा, इसमें आपने सहा शब्द क्यों लगाया? केवल सुपा लगा देते। देखिए, सहा ग्रहणम योग विभागार्थम, ये सूत्र को 2 हिस्से में तोड़ने के लिए है। तिंग अपि सहा यथा स्यात्, ताकि सुबंत और सुबंत के बीच में भी समास हो जाए
और सुबंत और तिंग के बीच में भी समास हो जाए। वो कैसे? देखिए, यदि सहा शब्द नहीं होता तो सूत्र कैसा होता? तो सुप सुपा। ठीक है, अभी क्या है? सहा सुपा, सुप ऊपर से आ रहा है तो हमें सूत्र बन जाता सुप सुपा। तो एक सुबंत दूसरे सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार, किंतु यह सुबंत और तिङंत का समास नहीं हो पाता। तो इसमें क्या है, हम सहा शब्द जो है उसका अर्थ अपने आप ही ले लेते, क्योंकि सुप सपा सुपा सहा तो अपने आप समझ में आ ही रहा है। लेकिन इसमें अगर भगवान ने सहा ना लगाया होता तो क्या होता? केवल सुबंत का सुबंत के साथ समास होता, तिङंत के साथ समास नहीं होता। अब देखिए, अब इसका अगर योग विभाग कर दिया जाए, योग माने सूत्र का विभाग, तो क्या होगा? सहा सुप समस्यते समर्थेन। ठीक है, अब हमने क्या किया? जो सुपा था उसको रहने दिया, सुपा को अलग कर दिया, सुप को अलग कर दिया। तो सहा सुप, एक शब्द ले लिया सहा और दूसरा शब्द ले लिया सुपा। ये देखिए, यहाँ पर हमारा सूत्र है सहा सुपा। इसको दो हिस्से तोड़ दो, एक सहा और एक सुपा। तो पहला जो सूत्र है वो बन जाता है सहा सुप समस्यते समर्थेन, माने सुबंतम समर्थेन सहा समस्यते। तो यहाँ एक सामान्य समर्थम है, तो सुबंत समास किया जाता है किसी भी समर्थ पद के साथ। तो यह योग विभाषा दिष्ट दृष्टि सिद्धि, ये एक परिभाषा है 102 परिभाषा में, परिभाषा इंदु शेखर में, योग विभागात इष्ट सिद्धि। सूत्र को दो हिस्सों में बांट के इष्ट सिद्धि की जाती है। इस परिभाषा के अनुसार मनमानी सुबंत और तिङंत की सिद्धि नहीं की जा सकती। तो फिर किसके लिए है? किंतु कुछ वैदिक प्रयोगों में जहाँ सुबंत और तिङंत के साथ समास प्राप्त है, उनकी सिद्धि इस सूत्र से की जाती है। यथा अनु व्यचलत, अनु वी और अचलत, यहाँ वी सुबंत है और अचलत तिङंत का समास है। तो अचलत लंग है, प्रथम पुरुष एक वचनम, चला था, तो वी इसके साथ किया तो व्यचलत बन गया। पुनः अनु आगे लगा देने पर फिर समास किया तो अनु व्यचलत, माने पीछे विशेष प्रकार से चला था। तो यह ऐसा करने से अंत उदात्त स्वर सिद्ध हो जाता है, समासों के अंत में उदात्त होता है। तो इसी प्रकार अनुप्रावर्षत, ये भी जो है शब्द वेद में है, वो सिद्ध हो जाता है। अब दूसरा वाला विभाग जो है वो है सुपा को लिया, तो सुपा सहा सुप समस्यते, तो सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सहा समस्यते, ये बन गया। इसे अधिकार मानकर लोक में सुबंत और तिङंत का समास नहीं होगा, क्योंकि कह दिया केवल सुप और सुप का ही समास होता है। यथा न करोति में नन समास नहीं होगा, क्योंकि ये तो तिङंत है और ये सुबंत है। इसे विधि मान लें तो भूत पूर्व आदि कुछ शिष्ट प्रयोगों का समास हो जाता है, जहाँ समास का विधायक सूत्र नहीं है। जैसे पूर्वम भूतः, तो उसका समास बन जाता है भूत पूर्वः। ये पूर्वम जो है द्वितीय विभक्ति एक वचनम क्रिया विशेषण लेके किया गया है। ठीक है, तो ये इसका विग्रह बन जाता है पूर्वम पूर्व अम भूत सु। ठीक है, तो ऐसा वाला जो समास है ये केवल समास कहलाता है, और ये केवल विशेष जो किसी भी समास में नहीं आता है और शिष्टों के द्वारा प्रयोग किया गया है, उनकी सिद्धि के लिए इस सूत्र को प्रयोग किया जाता है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।